हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ यू? होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो स्वागत है आपका अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, माई सेल्फ भवानी सिंह जादौर एंड आई एम हियर बाय वेलकम यू ऑन हेलो टीचर्स प्लेटफॉर्म ऑफ अन अकेडमी। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर बात करें हम, ठीक है, आपकी, तो माई सेल्फ भवानी सिंह जादौर, आई हैव डन बीएससी एंड मास्टर्स इन biotechnology with an experience of teaching offline of 10 years and ऑनलाइन इन ऑफ 2 years। ठीक है, और इन विच आई मेंटर मोर देन 10,000 प्लस स्टूडेंट। ठीक है, आपको यहाँ क्या मिलता है? डेली की लाइव क्लासेस मिलती है, लाइव टेस्ट और क्विजेस मिलते हैं, एक स्ट्रक्चर कोर्स मिलता है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है जब आप पोर्टल कोर्सेज लेते हैं। तो साथ ही साथ आपको अभी पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, सी टेट, यूपी टेट पेपर सेकंड और सुपर टेट की क्लासेस चल रही है, और इन क्लासेस से आप अपनी क्या कर सकते हैं? प्रिपरेशन को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको क्या फायदे हैं? अन अकेडमी के एडवांटेज क्या है? ठीक है, आपके एक शेड्यूल जो कि आपके लिए बनाया हुआ है खास। ठीक है, कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, ऑल क्लासेस आर अवेलेबल इन बाइलिंगुअल। लर्न एनी टाइम एनीवेयर, कहीं पे भी कहीं से भी पढ़ सकते हो। देन आप अपने इंटरेक्ट कर सकते हो एडुकेटर के साथ। ठीक है, तो एडुकेटर के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो, आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो, साथ ही साथ आप लाइव पोल्स के आंसर कर सकते हो जब आप स्पेशल क्लासेस में पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही साथ लाइव टेस्ट और क्विजेज आपके चलती रहती है यहाँ पे, जिसपे आप अपनी क्या एनालिसिस रिपोर्ट तैयार कर सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, और आपको मिलता है यहाँ पीडीएफ और लर्निंग मटेरियल। टॉकिंग अबाउट द सब्सक्रिप्शन, 5 डिफरेंट सब्सक्रिप्शन प्लान्स आर अवेलेबल, बट आपका जो नो कॉस्ट ईएमआई अवेलेबल है वो है आपका 6, 12 और 24 मंथ पे। और अगर आप कोड यूज करते हैं क्या भवानी, तो आपको मिलता है 10% का डिस्काउंट, और ये सारे कोर्स हो जाते हैं 4,800 का 4,320, 6,000 का 5,400 और 7,200 का 6,480। क्लियर? और एक बार ये सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ये अनलॉक कर देता है आपके सारे के सारे पोर्टल कोर्सेज। ठीक है, जिसमें आपके स्पेशल एडुकेटर आपको पढ़ा रहे हैं क्या, DSSB, यूपी टेट, सुपर टेट, सारे टेट, इवन आपका सी टेट, केवीएस, पीआरटी, पीजीटी, ये सारी चीज वहां पे आपकी ऑलरेडी चल रही है। ठीक है, तो वेलकम टू द हेलो टीचर्स प्लेटफॉर्म। एंड आपको सीटेट का एजेंडा 2020 फॉलो करना है, जिसमें आपको क्या, एनसीईआरटी को लर्न करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी पहली क्लास। ठीक है, तो ये क्लास रिकॉर्डेड है बिकॉज आई एम आउट ऑफ द स्टेशन। तो अभी आपकी सीरीज चल रही है 1000 MCQ की, और आज की क्लास जो है वो स्पेशली पेपर फर्स्ट के लिए। क्लियर? तो एंड्स मूव इन ए लाइन बिकॉज ऑफ देयर सेंस ऑफ साइट, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग। ठीक है, तो चींटियों की भावना नहीं, ये गूगल कुछ भी लिखता है। चींटियां पंक्तिबद्ध चलती हैं। ठीक है, तो ये पंक्तिबद्ध चलती है, तो ये क्यों चलती है, मतलब इसका रीजन क्या है? तो इसका आपको आंसर करना है। वो आपका टाइमर चालू है, थोड़ा सा सोचिए। देखिए, टाइम्स अप। जब भी आपकी चींटियां क्या चलती हैं, तो चींटियां जब भी चल रही होती है, तो हर आगे वाली चींटी अपनी पीछे वाली चींटी के लिए कुछ रसायन छोड़ के जाती है। इन रसायनों को हम बोलते हैं क्या, फेरोमोन्स। ठीक है, वैज्ञानिक भाषा में इन रसायनों को हम नाम देते हैं क्या, फेरोमोन। फेरोमोन ऐसे रासायनिक पदार्थ है जो कि आपको आकर्षण, लड़ाई, ठीक है, सेक्स, इंटरकोर्स, सहवास वगैरह इन सब के लिए करते हैं। बट चींटियों में ये क्या करती है, एक चींटी को दूसरी चींटी के पीछे फॉलो करवाती है, ताकि वो साथ ही साथ लाइन में चलती रहे और वो इन्हें अपने बिल तक पहुंचने का रास्ता बता दे। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, दैट इज बी, स्मेल। क्लियर? तो इसका आंसर क्या है? गंध। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, नेम ऑफ द बर्ड विच हैज आईज इन द फ्रंट ऑफ इट्स हेड। ठीक है, तो ऐसी कौन सी पक्षी है जिसके आपका जो आंखें होती है वो सर के सामने होती है? ए आउल, बी स्पैरो, सी ईगल, या डी हैन। ठीक है, तो उस पक्षी का नाम जिसके सिर के सामने आंखें होती है, ए उल्लू, बी गौरैया, सी ईगल, या ईगल मतलब गरुड़, या डी मुर्गे। तो आपको बताना है। ये आपका क्लास फिफ्थ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट है सुपर सेंसेस, वहां से पूछा गया है। तो आपका टाइम 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, ठीक है, टाइम्स अप।
आपका एक बर्ड है जिसको हम बोलते हैं क्या, आउल, उल्लू। ठीक है, उल्लू जो है, पहली चीज तो ये अपनी गर्दन को, ठीक है, रोटेट कर सकता है अप टू लार्ज एक्सटेंट, रोटेट अप टू लार्ज एक्सटेंट। ठीक है, कैन रोटेट नेक। ठीक है, तो गर्दन को काफी हद तक, गर्दन को काफी हद तक घुमा सकता है। तो ये अपनी गर्दन को काफी हद तक घुमा सकते हैं, कौन, उल्लू। साथ ही साथ इनकी विजन को हम बोलते हैं 360 डिग्री विजन। ठीक है, तो ये 360 डिग्री के एंगल पे आपका पूरा का पूरा इमेज, क्या बोलते हैं, इमेज फॉर्म, फॉर्म कह रहा हूँ, इमेज को देख सकते हैं। ठीक है, अपनी विजन को ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर ये क्वेश्चन आए कि कौन सा पक्षी अपनी जो गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है, ठीक है, तो बैक फोर्थ कर रहा है विद जर्क, झटके से आगे पीछे। तो यहां आप, ये क्वेश्चन आया था, कई लोग कंफ्यूज हो गए थे। झटके से आगे पीछे उल्लू नहीं करता, उल्लू अपनी गर्दन को काफी हद तक घुमा सकता है। ठीक है, झटके से आगे पीछे जो गर्दन करती है वो करती है आपकी क्या, मैना। ठीक है, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए, आउल। ठीक है, साथ ही साथ आपसे ये पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी बर्ड नॉकटर्नल है। नॉकटर्नल मतलब निशाचर, जो रात में जागते। तो निशाचर आपका उल्लू क्या रात में जागता है, तो आंसर इसका भी क्या हो जाएगा, आउल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द स्लीपिंग टाइम ऑफ पाइथन। ठीक है, आपके अजगर के सोने का समय कितना है, 18 घंटे, 3 घंटे, 3.5 घंटे, या फिर 24 घंटे। आपका समय चालू होता है अब। तो देखिए, आपकी एनसीईआरटी में बताया गया है जो आपका अजगर है, पाइथन्स जो है, ठीक है, ये आपका 18 घंटे सोते हैं। ठीक है, स्लॉथ आपका 17 घंटे सोता है। ठीक है, अगर लिजर्ड की बात करें तो वो आपकी जो सर्दियों में, विंटर्स ये 24 घंटे सोती है, इन विंटर्स। ठीक है, बिकॉज ये हाइबरनेशन पे चली जाती है, छुप जाती है। ठीक है, आपका टाइगर जो है वो आपका 16 घंटे है, लॉयंस आपका 15 घंटे है। ठीक है, ह्यूमंस अगर आपका देखा जाए तो आपका मैक्सिमम इनको सोने का टाइम पीरियड जो दिया जाता है वो दिया जाता है आपका 14 आवर्स। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट आपके बताया गया। एलिफेंट का बताया हुआ है आपका 2 से 4 घंटे है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्लीपिंग आवर्स दिए हुए हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपसे, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज व्हाट, 18 आवर्स ए। अगर साथ ही साथ आपसे कोई पूछे कि दुनिया का सबसे लंबा सांप कौन सा है, तो लॉन्गेस्ट स्नेक इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, ये भी आपका एक अजगर है इन द वर्ल्ड। ठीक है, सबसे बड़ा सांप जो है, इस सांप का नाम क्या है, रेटिकुलेट पाइथन, जालीदार अजगर। ठीक है, और जालीदार अजगर की जो लंबाई है 28 से 30 मीटर तक होती है। ठीक है, तो जालीदार अजगर। और याद रखना, ये जो अजगर होते हैं, ये आपके कैसे रहते हैं, जहरीले नहीं होते। ठीक है, तो दे आर नॉन वेनमनस, जहरीले नहीं होते। कोई अगर आपसे क्वेश्चन कर दे कौन से सांपों में फैंग्स देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है, जहरीले विष दंत देखने को नहीं मिलेंगे, तो अजगरों में ये जहरीले विष दंत देखने को नहीं मिलेंगे। ये आपका क्या करते हैं, कुंडली बना के बेसिकली किसी भी जीव को दबा के उसकी सांस रोक के घोट के मार देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी टाइम्स ए टाइगर कैन सी बेटर देन अस एट नाइट। ठीक है, रात में बाघ हमसे कितनी गुना बेहतर देख सकता है, कितनी बार बेहतर नहीं, कितनी गुना बेहतर देख सकता है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो जल्दी से सोच लीजिए, ये भी सारे आपका एनसीईआरटी का ही है। तो देखिए, आपके जो टाइगर्स होते हैं ये आपका रात में 6 गुना ज्यादा अच्छा देख सकते हैं ह्यूमन से। इसके अलावा टाइगर के बारे में क्या बताया गया है कि भाई ये नेशनल एनिमल है।
ठीक है, आपका राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, इनकी जो दहाड़ होती है वो अप टू 3 किलोमीटर तक रोर रहती है, इनकी सुनाई देती है। ठीक है, तो अब तो 3 किलोमीटर तक इनकी धाड़ सुनाई देती है। इनकी जो विस्कर्स होते हैं, मूछें होती हैं जो, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होती है। ठीक है, जिससे ये कोई भी हरकत को पहचान लेते हैं। ठीक है, इनकी सुनने की शक्ति शक्ति के बारे में बताया जाता है कि भाई अगर कोई जानवर घास में मूव कर रहा हो या फिर घास हवा की वजह से हिली हो, तो ये उसको सुन के ही बता देते कि ये जो हिलने की जो ये हुई है, ये आपका ये जो कंपन हुआ है, वाइब्रेशन हुआ है, ये हवा ने किया है या फिर किसी जानवर ने किया है। ठीक है, साथ ही साथ ये भी अपनी यूरिन से क्या करते हैं, मार्क करते हैं टेरिटरी को। यूरिनेट टू मार्क, यूरिनेट टू मार्क टेरिटरी, इलाका घोषित करते हैं, इलाका घोषित करते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे इनका शिकार कर हो रहा है। ठीक है, तो इनके कंजर्वेशन के लिए, इनके संरक्षण के लिए आपके सरकार ने इंस्टॉल किया क्या, टाइगर रिजर्व। और 1973 में आपका टाइगर प्रोजेक्ट चालू हुआ। इस टाइगर प्रोजेक्ट के तहत अभी तक आपके पास, ठीक है, 50 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, 50 टाइगर रिजर्व के अलावा आपके पास सबसे ज्यादा टाइगर किस स्टेट में है, ठीक है, मैक्सिमम टाइगर आपका किस स्टेट में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। देखिए क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आपसे कोई पूछे सर्वाधिक बाघ कौन से राज्य में है, मध्य प्रदेश में। बट अगर कोई कोई पूछे मैक्सिमम टाइगर कौन से रिजर्व में है, ठीक है, किस एरिया में सबसे ज्यादा, मतलब किस एक पर्टिकुलर बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे ज्यादा आपके टाइगर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा टाइगर्स आपके एक साथ देखने को मिलेंगे कहाँ पे, ठीक है, जहां पे आपकी काल मूवी की शूटिंग हुई थी, और ये है आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशन, सॉरी नॉट के, CORBET। ठीक है, बट ज्यादा आपके सबसे ज्यादा टाइगर्स आपके मध्य प्रदेश में। क्लियर। नेक्स्ट थिंग इज व्हाई एलिफेंट्स आर किल्ड, फॉर देयर टस्क, फॉर देयर स्किन, फॉर हॉर्न्स, फॉर मस्क। तो हाथी का शिकार क्यों किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, एलिफेंट्स को मारने का कारण, हाथी का जो शिकार है, हाथी का शिकार ये किया जाता है इसके दांत के लिए, और इसके दांत को हम बोलते हैं क्या, टस्क। ठीक है, अगर हम टस्क की बात करें तो ये टस्क जो है ये इनका बाहरी दांत होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल टीथ, बाहरी दांत। ठीक है, जो कि बेसिकली आपका एक सेक्सुअल कैरेक्टर है अट्रैक्शन का, जिनके टस्क ज्यादा बड़े होते हैं, फीमेल उन हाथियों से ज्यादा अट्रैक्ट रहती है। ठीक है, अगर आप हाथी का दांत काट दोगे, मतलब सीधी सी बात है, तुम्हारे दूल्हे का एक दांत तोड़ दोगे तो वो भी है ना कैसा हो जाएगा, बिना दांत का हो जाएगा। सब कहेगा बिना दांत का दूल्हा, बिना दांत का दूल्हा। ठीक है, तो इसका टस काट दोगे तो इजीली इनको मेटिंग का चांस नहीं दिया जाता। और एक क्वेश्चन और आता है कि भाई ये जो टस्क है, ये जो बाहरी दांत है हाथी का, ये क्या है, मतलब ये कौन सा दांत होता है। तो ये होता है मॉडिफाइड इंसाइजर, रूपांतरक कृंतक, जो कि केवल दिखाने का है। हमको पता है कि भाई इंसाइजर जो होते हैं वो आपके काटने वाले दांत होते हैं, बट ये वाला जो दांत है ये केवल दिखाने का है, ये कोई काटने वाटने का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉइजनस टीथ ऑफ फैंग्स आर कॉल्ड। ठीक है, पॉइजनस टीथ ऑफ फैंग्स आर कॉल्ड। ठीक है, मतलब सांपों के जो दांत होते हैं, इन दांतों को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इन दांतों को हम क्या बोलते हैं सांप के, और ये दांत कितने होते हैं ये भी बताना जरा। ठीक है, तो देखिए इन दांतों को बेसिकली, इन पॉइजनस टीथों को हम क्या बोलते हैं, फैंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये दांत जो होते हैं, ठीक है, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए। ठीक है,
तो इन दांतों को हम फैंक्स बोलते हैं। इन दांतों की नेचर कैसा रहता है, ये हॉलो टीथ होते हैं, खोखले दांत होते हैं। ठीक है, तो जब सांप आपको अटैक कर रहा होता है तो इन्हीं खोखले दांतों में वो ले लेता है क्या, पॉइजन। पॉइजन, ठीक है, फ्रॉम ए ग्लैंड, एक ग्रंथि से। और इस ग्रंथि को सांप की पॉइजन ग्लैंड या फिर हम बोलते हैं लैबियल ग्लैंड। ठीक है, तो सांपों की जहर ग्रंथि को हम बोलते हैं क्या, लैबियल ग्लैंड। ठीक है, तो जब वो आपको अटैक के फेस पे आता है, अगर उसके अंदर जहर होता है तो वो इन्हीं दांतों में, खोखले दांतों में, कितने होते हैं नंबर में, टू हॉलो टीथ। ठीक है, तो दो खोखले दांत होते हैं, इनमें अपना जहर ले लेता है। इसलिए जब आप मार देते हो तो आप क्या करते हो, सांप का मुंह कुचल देते हो ताकि गलती से किसी के दांत ना लग जाए। अगर दांत लग गया तो वो पॉइजन उसकी बॉडी में उतर जाएगा। ठीक है, जिससे उसकी डेथ हो सकती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच इज वर्किंग फॉर वेलफेयर ऑफ एनिमल। पेटा, WHO, रेड क्रॉस, नन। ठीक है, तो आपकी क्या बोलते हैं, जानवरों के कल्याण के लिए जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, वो ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो वर्ल्ड लेवल पे अगर हम बात करेंगे तो वर्ल्ड लेवल पे है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF। ठीक है, और एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन और है, दैट इज आपका पेटा। ठीक है, तो पेटा आपकी काम करती है किसके लिए, पेटा का फुल फॉर्म पीपल विद एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल। ठीक है, तो अगर आप किसी भी जानवर को प्रताड़ित करते हो, पेटा वाले आके आपके अंदर पेटा लगा देंगे। ठीक है, और आपको उस जानवरों के लिए आपको सजा भी हो सकती है, और आपको बेसिकली क्या हो सकता है, सजा भी हो सकती है और जुर्माना भी दिया पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पार्ट ऑफ द टंग टेस्ट बिटर, फ्रंट पार्ट, ठीक है, बैक पार्ट, मिडिल पार्ट, या फिर सारा के सारा ही पार्ट आपका बिटर टेस्ट करता है। जीभ का कौन सा भाग कड़वा होता है, सामने का, ठीक है, वापस का नहीं, पीछे का, ठीक है, बीच का, मध्य का, या फिर सभी पार्ट कड़वे होते हैं। तो अगर हम जीभ की संरचना देखें, ये आपकी क्या है, जीभ की संरचना है। ठीक है, इसमें जो आगे वाला पार्ट होता है, ये आगे का पार्ट क्या रहता है, शुगर के लिए रहता है, शर्करा के लिए रहता है। ठीक है, इसके साइड में पार्ट जो रहते हैं, ये साइड में देखो, मीठे के साथ क्या चाहिए, नमकीन चाहिए होता है, तो ये सॉल्ट के लिए रहता है, नमकीन के लिए होता है। ठीक है, इसके पीछे का पार्ट जो आता है वो रहता है आपका खट्टे के लिए, साउर। ठीक है, तो खट्टा मीठा मिलता है आपका क्या, नमकीन। और पीछे की तरफ आपका जो मिलता है वो मिलता है आपका क्या, बिटर, दैट इज कड़वा। ठीक है, तो ये आपकी किधर होता है, पीछे की तरफ होता है, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी। क्लियर। नेक्स्ट थिंग इज, इन कालाहांडी मैनी लेबरर्स आर डाइंग ड्यू टू, ठीक है, कालाहांडी में, ठीक है, जो कई सारे मजदूर थे आपका, वो मर रहे थे किस वजह से। ठीक है, तो ये जो कालाहांडी की कहानी है, ये आपका डाइजेशन वाले चैप्टर से ली गई है। ठीक है, कालाहांडी में आपका क्या हुआ था, बेसिकली एक कंडीशन आ गई थी, ठीक है, कि वहां पे सूखा पड़ा था, सूखे की वजह से वहां पे क्या अकाल सा पड़ गया था, तो बेसिकली जो लोग थे वो आपका भूख की वजह से मर रहे थे। ठीक है, तो भूख की वजह से मर रहे थे। और काला हांडी आपका क्या है, एक गांव है, कहाँ पे, उड़ीसा का, उड़ीसा। ठीक है, तो वहां आपकी सूखे और अकाल की कंडीशन बढ़ गई थी, जिसकी वजह से लोगों की डेथ हो रही थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पोटैटोज एंड टोमेटोज केम फ्रॉम विच कंट्री, जो आलू और जो आपका टमाटर आए हैं वो किस कंट्री से आए हैं। ठीक है, इंडिया से, चाइना से, साउथ अमेरिका से, या यूरोप से। ठीक है, तो देखिए, आपका जो आलू और टमाटर है, ठीक है, जब आपके मैक्सिकन लोग, ठीक है, आपका कोलोनाइज हुए थे, ठीक है, सॉरी, स्पेनिश लोग, हाँ, वही मैक्सिकन एक ही होते हैं, स्पेनिश लोग जब कोलोनाइज हुए थे, ठीक है, यूरोप में, तो यूरोप में वो आपका साउथ अमेरिका से बहुत सारी चीज लेके आए, जिनमें से दो फेमस चीज थे आपकी क्या, आलू और टमाटर। ठीक है, तो ये आए आपका कहाँ से, साउथ अमेरिका से, दक्षिण अमेरिका से। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे, भिंडी और जो कॉफी है वो कहाँ से आई, तो भिंडी कॉफी का आई आपकी अफ्रीका से। इसके अलावा आपसे कोई पूछे, मटर, गाजर, ठीक है, ये कहाँ से आई,
ठीक है, पत्ता गोभी, तो पत्ता गोभी मटर गाजर ये आई आपकी कहाँ से, यूरोप से। ठीक है, तो आलू मटर मिर्ची, ठीक है, चिलीज ये आपकी आई कहाँ से, अफ्रीका से। ठीक है, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी। क्लियर। बाकी जो ऊट पटांग एंगन बेंगन तुम खा रहे हो वो आपका इंडिया का पार्ट है। क्लियर। नेक्स्ट थिंग इज व्हेन वाज घड़सीसर मेड, 450 साल पहले, ठीक है, 750 साल पहले, 860 साल पहले, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो गद्दीसर नहीं, घड़सीसर, घड़ घड़सीसर। ठीक है, तो घड़सीसर कब बनी थी, 450 साल पहले, 750 साल पहले, 860 साल पहले, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए, जो घड़सीसर है ये आपका बनवाई थी किसने, किंग घड़सी ने, रावल घड़सी पूरा नाम था इनका। और ये जो घड़सीसर है ये आपका, घड़सी का मतलब होता है राजा, घड़सीसर का मतलब सरोवर। ठीक है, ये आपका जैसलमेर में। ठीक है, और इसका जो निर्माण करवाया था वो 650 साल पुराना था। ठीक है, तो इसके तट पे बेसिकली फेस्टिवल होते थे, मतलब इसका जो मुहाना होता था, जो तट होता था, वहां पे फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाते थे। और इवन बच्चों की क्लास भी लगती थी यहीं। ठीक है, बोल देना गंगा किनारे से पढ़ा हूं, तो ऐसे ही बहुत सारे लोग बोलते होंगे उस टाइम पे गढ़सीसर किनारे से पे पढ़ा हूं। ठीक है, तो ये 650 साल पुरानी थी, तो ऑप्शन में 650 तो है नहीं, तो आंसर इज इनमें से कोई नहीं। क्लियर। नेक्स्ट थिंग इज हु डिस्कवर्ड द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, मलेरिया का परजीव किसने खोजा। ठीक है, मलेरिया के परजीव की खोज किसने करी थी, डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने, क्रिश्चियन वर्नार्ड ने, गोविंद खुराना ने, या फिर डॉक्टर सीवी रमन ने। ठीक है, तो आपके सिकंदराबाद में रहते थे आपके एक डॉक्टर, ठीक है, जो कि आपका आर्मी में जिनके पापा आपके आर्मी में डॉक्टर थे। ठीक है, तो ये भी आपके डॉक्टर बने। ठीक है, इनका नाम था क्या, रोनाल्ड रॉस। ठीक है, तो रोनाल्ड रॉस में ने आपका डिस्कवर किया कि भैया जो मलेरिया होता है, ठीक है, कब, 20 अगस्त 1897 में। ठीक है, 20 अगस्त 1800 से, इसलिए इस 20 अगस्त को अपन क्या, मॉस्किटो डे बनाते हैं, मच्छर दिवस। इन्होंने ये बताया कि भैया मलेरिया आपका, पहले मानते थे मलेरिया हवा से फैलता है। ठीक है, इन्होंने बोला हवा हवा से नहीं फैलता, एक परजीव होता है जो कि मच्छरों के अंदर रहता है। तो आंसर इज डॉक्टर रोनाल्ड रोस। बट ये और भी तो डॉक्टर है, इनने क्या किया, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने आपका फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किया, तो पहला हृदय का प्रत्यारोपण, ठीक है, जो किया वो आपका किया किसने, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। हरगोविंद खुराना ने आपका दिया क्या, जेनेटिक कोड। ठीक है, तो जो जेनेटिक कोड होते हैं वो दिया आपका हरगोविंद खुराना, और एक इफेक्ट होता है फिजिक्स में, रमन इफेक्ट। ठीक है, उसको दिया आपका सीवी रमन ने। क्लियर। नेक्स्ट थिंग इज हाउ मेनी लेक्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म गढ़सीसर, गढ़सीसर कितनी आपके झीलों को जोड़ के बनाया गया। तो जो आपका घड़सीसर है वो आपका टोटल 9 डिफरेंट लेक्स को जोड़ के बनाया गया है। ठीक है, तो 9 अलग अलग लेक्स क्या हमने जोड़ दी। ये इस तरह से जोड़ी गई कि जब ऊपर वाली लेक्स भर जाती थी और ये ओवरफ्लो होती थी तो ये नीचे वाली को भर देती थी, जब ये वाली भर जाती थी ये ओवरफ्लो होती थी तो ये नीचे वाली को भर देती थी। तो ऐसे आपकी 9 डिफरेंट डिफरेंट लेक्स को जोड़ के बनाया गया है क्या, घड़सीसर लेक। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज who was the director of adventure course of mountaineering of केवीएस टीचर। ठीक है, तो जो माउंटेनियरिंग थे, ठीक है, प्रोग्राम था आपका, जो चैप्टर है अप यू गो, कमर सीधी ऊपर चढ़ो। ठीक है, उसमें आपकी बताया गया कि टीचर ने माउंटेनियरिंग कोर्स, केवीएस के टीचर गए थे माउंटेनियरिंग के कोर्स पे। तो उसके उस टाइम पे, ठीक है, एक इंस्टीट्यूट है दैट इज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। ठीक है, और ये आपका कहाँ पे है, उत्तराखंड उत्तरकाशी, ये आपका कहाँ है, उत्तराखंड उत्तरकाशी में, उत्तराखंड में। ठीक है, और उस टाइम पे इसके जो डायरेक्टर थे तो वो थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। ठीक है, और ये ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह इनके एडवेंचर कोर्स के निर्देशक थे। साथ ही साथ कई, अगर आपसे कोई पूछे कि जो आपकी पांचवी महिला जो चढ़ी थी बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पे, और भारत की पहली महिला जो चढ़ी थी बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पे, उनके गुरु का नाम क्या है, तो उनके मेंटोर, उनके गुरु का नाम भी आपका क्या है, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। क्लियर। नेक्स्ट थिंग इज
गांधी जी वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर कास्ट एंड फॉट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, ठीक है, सॉरी, अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, इक्वलिटी, क्रिश्चियनिटी या सेकुलरिज्म। गांधी जी ने निचली जाति के उत्थान के लिए काम किया और इसके खिलाफ संघर्ष किया। कौन सी चीज के लिए? अस्पृश्यता, ठीक है, समानता, ईसाई धर्म या फिर धर्म निरपेक्षता। ठीक है, तो इसका आंसर आप बताएं। तो देखिए, जो गांधी जी है, गांधी जी ने बेसिकली, गांधी जी और इवन आपके एक और बहुत फेमस रहे हैं, ठीक है, दैट इज डॉक्टर भीमराव बी आर अंबेडकर, जो कि आपके जनक कहलाए जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और गांधी जी जो कि फादर ऑफ नेशन कहलाए जाते हैं। इन दोनों ने काफी लड़ाई लड़ी किसके लिए? अनटचेबिलिटी के लिए। इन्होंने बोला सभी लोग एक समान है, कोई भंगी, कोई चमार नहीं, कोई राजपूत, कोई पंडित नहीं, ठीक है, हम सब इंसान है, तो इंसान को इंसान की तरह रहना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज आवर नेशनल गेम, ठीक है, हमारा नेशनल गेम कौन सा है, हमारा राष्ट्रीय गेम कौन सा है? ठीक है, तो आपको बताना है हमारा राष्ट्रीय गेम कौन सा है। वेदर इट इज वॉलीबॉल, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, क्रिकेट है, हॉकी है, या फिर आपका बास्केटबॉल है। ठीक है, तो आपका जो नेशनल गेम है वो है आपका क्या? हॉकी। और हॉकी के एक बहुत ही महान खिलाड़ी रहे हैं जिनको हम क्रिकेट कह रहा हूँ, हॉकी का जादूगर बोलते हैं। ठीक है, द विजार्ड ऑफ हॉकी बोला जाता है, तो विजार्ड ऑफ हॉकी, हॉकी के जादूगर बोला जाता है मेजर ध्यानचंद को, मेजर ध्यानचंद को। ठीक है, तो हॉकी आपका रहा है नेशनल गेम। जस्ट लाइक क्रिकेट, इसमें भी आपके कितने खिलाड़ी रहते हैं? 11 खिलाड़ी रहते हैं। ठीक है, क्रिकेट की तरह इसमें भी आपके क्या होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। क्लियर? ठीक है, बास्केटबॉल में आपके कितने खिलाड़ी रहते हैं? 5 खिलाड़ी रहते हैं। वॉलीबॉल में 5 खिलाड़ी रहते हैं। क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी रहते हैं। नेक्स्ट थिंग इज उंधियू, या इज फ्रॉम विच स्टेट? राजस्थान, मुंबई, गुजरात, बिहार। तो उंधियू जो है वो आपकी एक वेजिटेबल की डिश होती है, जिसे कईयों सारे क्या बोलते हैं, सब्जियों को मिला के एक बर्तन पे रखा जाता है। ठीक है, जो बर्तन नीचे जिसमें आपका क्या होता है, पकता है, और इस बर्तन के ऊपर हम उल्टा करके एक पॉट रख देते हैं, एक क्या बोलते हैं उसको, पॉट को घड़ा रख देते हैं। तो उंधियू का मतलब ही होता है अपसाइड डाउन। ठीक है, इसलिए इस डिश का भी नाम रख दिया क्या? उंधियू। अरे, ठीक है, तो ये आपकी बेसिकली जो डिश है मिक्स वेजिटेबल की, जिसको बाजरे की रोटी के साथ खाया जाता है, ये आपके गुजरात में फेमस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस? ठीक है, आपके अनुवंशिकी के नियम किसने दिए? ठीक है, ग्रेगर मेंडल ने, बेटसन ने, हरगोविंद खुराना ने, या न्यूटन ने? तो देखिए, अनुवंशिकी के नियम आपके दिए आपके किसने? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ये ऑस्ट्रिया में कि एक मॉन्क थे, ये मोनेस्ट्री के अंदर आपका मैथमेटिक्स पढ़ाया करते थे। तो वहीं पे इन्होंने नियर अबाउट 28,000 वैरायटी ऑफ प्लांट पे रिसर्च किया। ठीक है, और इनका जो टेस्ट सब्जेक्ट बना वो टेस्ट सब्जेक्ट था पी, जिसको हम गार्डन पी, बगीचे की मटर भी बोलते हैं। ठीक है, और इससे इन्होंने जो डाटा स्टैटिस्टिक निकाले, जो इनको रिजल्ट मिले, उससे इन्होंने दिए क्या? लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। फिर ये सारे लोग कौन है? तो भाई बेटसन ने आपका दिया क्या? जेनेटिक्स टर्म। ठीक है, अनुवांशिकी जो शब्द है वो आपका बेटसन द्वारा दिया गया, तो अनुवांशिकी शब्द दिया। ठीक है, हरगोविंद खुराना, ये अभी आपको बताया था जेनेटिक कोड। न्यूटन ने आपके दिए थे क्या? लॉज ऑफ न्यूटन। एक तो ये सारे न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, सेकेंड लॉ, और आपका ग्रेविटेशन के बारे में भी एक्सप्लेनेशन जो है वो न्यूटन ने बोला। इवन फादर ऑफ फिजिक्स भी आपके कौन है? न्यूटन जी। ठीक है, हाउ मेनी लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इज गिवन बाय मेंडल? मेंडल द्वारा कितने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए गए? तो मेंडल ने आपके 3 लॉज दिए थे इनहेरिटेंस से लेकर। ठीक है, तो 3 लॉज दिए थे आपके इनहेरिटेंस से लेकर। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी। प्रीवियस में आंसर बता दिया, हाँ बता दिया। ठीक है, और ये 3 लॉ बेसिकली कौन कौन से थे? तो देयर आर 3 लॉज, ठीक है, ऑफ इनहेरिटेंस। एक होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रबलता का नियम, प्रबलता का नियम। एक होता है लॉ ऑफ
सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, और इसी को अपन बोलते हैं और प्यूरिटी ऑफ गैमीट, युग्मक शुद्धता का नियम, युग्मक शुद्धता का नियम। ठीक है, और एक है आपका लॉ ऑफ, क्या बोलते हैं, डोमिनेंस हो गया, सेग्रीगेशन हो गया, एक लॉ है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, तो ये तीन लॉ मिला के बोले जाते हैं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर। नेक्स्ट थिंग इज कुतुबशाही रूल्ड इन विच सेंचुरी। भैया जो कुतुबशाही थे, अबुल हसन कुतुबशाही, उन्होंने किस सेंचुरी में, किस सदी में राज किया? ठीक है, 16वीं शताब्दी में, 15वीं में, 14वीं में, 18वीं में। तो इनका जो अबुल हसन कुतुबशाही है, उनका जो कार्यकाल रहा वो रहा आपका 1518 से लेके 1687, और नियर अबाउट 169 ईयर के लिए इन्होंने गोलकोंडा किले पर राज किया, जो कि कहां पे है आपका, हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में। ठीक है, तो उस टाइम पे ये अपना ऐसा बोला जाता है कि इस किले को कोई भेद नहीं सकता, बट बाद में मुगल एम्परर औरंगजेब ने इस पे कब्जा कर लिया। तो ये आपके राज किया इन्होंने कौन सी शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज हु बिल्ड द गोलकोंडा फोर्ट, किसने आपका गोलकोंडा का किला बनाया? मुगल डायनेस्टी, शाही डायनेस्टी, राजपूत डायनेस्टी, या फिर नन ऑफ द अबव। गोलकोंडा के किले का निर्माण किसने करवाया था? मुगल वंश ने, शाही वंश ने, राजपूत वंश ने, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो गोलकोंडा का किले का निर्माण था वो 1200 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, वो तो 1200 एडी में हुआ था। और ये जो आपका किला है ये एक वंश ने बनवाया था जिसका नाम था काकतीय वंश। बाद में इस किले को मजबूत किया रानी माँ रुद्रमा देवी और उनके सक्सेसरों ने। बाद में फिर 16वीं शताब्दी में, ठीक है, इसको कब्जा कर लिया शाही वंश ने, उसके बाद मुगल ने इस पे कब्जा कर लिया। तो काकतीय डायनेस्टी तो है नहीं, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, हाउ मेनी मंथ डिड वहीदा प्रिज्म गो टू ट्रेनिंग बिफोर ज्वाइन द आर्म फोर्स? तो आर्म फोर्स ज्वाइन करने के पहले वहीदा प्रिज्म ने कितने महीने प्रशिक्षण लिया था? ठीक है, तो बेसिकली जो वहीदा प्रिज्म थी वो आपकी क्या थी, लेफ्टिनेंट कमांडर थी आपकी, थी नहीं है, सॉरी। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट कमांडर है आपकी नेवी के अंदर, ठीक है, इंडियन नेवी में। और ये पहली वुमेन है जिन्होंने परेड को लीड किया था। तो भाई सीधी सी बात है, आर्म फोर्स ज्वाइन कर रही है तो ट्रेनिंग होगी। ठीक है, तो कितने महीने ट्रेनिंग हुई थी इनकी? तो इनकी जो ट्रेनिंग चली थी वो चली थी कितनी, 6 महीने चली थी, तो 6 मंथ। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज काड़ा प्रसाद सर्व्ड इन गुरुद्वारा इस, ठीक है, तो गुरुद्वारा में मिलने वाला जो काड़ा प्रसाद होता है वो क्या होता है? पुलाव होता है। ठीक है, वो पोंगल होता है, वो हलवा होता है, वो खीर होता है। तो ये तो यार तुम ही बता दो, तुम मेरे से ज्यादा गुरुद्वारे गए होगे, मंदिर मस्जिद जाते होगे, अपन नहीं जाते भाई। ठीक है, तो गुरुद्वारे में मिलने वाला जो काड़ा प्रसाद होता है वो एक्चुअली में क्या होता है? वो हलवा होता है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी। ठीक है, विच इज आवर नेशनल ट्री, हम लोगों का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? वेदर इट इज मैंगो, ठीक है, मैंगो का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, वेदर इट इज नीम, नीम का आपका वैज्ञानिक नाम है एजडी रेक्टा इंडिका, रेक्टा इंडिका। वेदर इट इज बेनियन, एक्सक्यूज मी, कॉल आ रहा है। बेनियन का आपका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगलेंसिस, फाइकस, एक मैं अभी लिख रहा हूँ। ठीक है, तो बनियान का है फाइकस, फाइकस बेंगलेंसिस। और वेदर इट इज कोकोनट, कोकोनट को हम बोलते हैं कोकोस न्यूसीफेरा। ठीक है, तो कौन सा है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष? तो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है आपका बैनियन ट्री, जो कि आपका बहुत ही प्यूरिफायर है एयर का। ठीक है, ये एयर को प्यूरिफाई करने का काम करते हैं। ठीक है, द लास्ट क्वेश्चन इज द कलर ऑफ वाटर इज, ठीक है, ए रेड, बी ग्रीन, वाइट, सी
ठीक है, डी कलरलेस। ठीक है, तो ये आंसर तो आप ही करेंगे, बेटर ये होगा, आप बताएंगे। ठीक है, तो हमारे पानी का कोई रंग नहीं होता, जिसमें मिला दो उस जैसा हो जाता है। ठीक है, तो ये रंगहीन होता है। तो नीला नीला पानी नहीं होता है, ये तो रिफ्लेक्शन दिख रहा है समुद्र का, वरना पानी हमेशा क्या रहता है, कलरलेस होता है। ठीक है, क्लियर, ये मत बोलना समुद्र का पानी नीला होता है, समुद्र में रिफ्लेक्शन होता है नीली लाइट का, इसलिए आपको समुद्र का पानी नीला दिखता है। तो ये थी आपकी ईवीएस की वीडियो। ठीक है, तो ऐसी आपके लिए रोज आपकी वीडियो आया करेगी। तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस वीडियो। ठीक है, मैं सब भवानी सिंह जादव। तो अब मिलेंगे अपन, क्या लाइव जो मिलेंगे वो 18 के बाद मिलेंगे, बाकी आपको डेली की रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। टिल देन हैव ए नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर, गुड डे।